शादी की 10वीं सालगिरह पर मर्डर की वो वारदात जिसे सुन आप भी दंग रह जाएंगे। 10वीं सालगिरह पर एक पत्नी पति के मर्डर की प्लानिंग करती है, जेवर बेचकर सुपारी किलर हायर करती है और सुपारी किलर को कहती है उसका काम तमाम कर दो। कैसे खुला रिश्तों के कत्ल का राज, आप भी देखें। पति के कत्ल की तारीख मुकर्रर। जेवर बेचकर सुपारी किलर हायर। तमाम कर दो। किचन में पति का कत्ल, वो थी राजदार। शादी की 10वीं सालगिरह, सुहाग का द एंड। मैरिज एनिवर्सरी पर मौत का तोहफा। रात के 12 बजते हैं जब पति को कहना था शादी की सालगिरह मुबारक हो, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। पति दरवाजा खोलता है, एक शख्स अंदर आता है और फिर किचन में उस महिला के पति का बेरहमी से कत्ल कर देता है। कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में कत्ल की वो वारदात है जब शादी की सालगिरह पर मर्डर करवाया गया। कोरबा के दीपका थाना इलाके में 23-24 मई की दरमियानी रात SECL कर्मचारी जगजीवन रात्रे का कत्ल हुआ था। रात में कोई आया जो पानी पीने के बहाने घर में दाखिल हुआ और फिर उसने किचन में जगजीवन की हत्या कर दी। सुनिए मृतक की पत्नी धनेश्वरी रात्रे ने क्या कहानी सुनाई थी पति के कत्ल की। भैया सब वही सोते हम लोग फर्स्ट रूम में। इनका कहना है कि तो आप देखे कि नहीं? देखिए मैं तब चिल्लाए नहीं की चिल्लाते तो हम लोग को भी मार देते, आवाज कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बोल के। डर के मारे में मेरे को जो समझ नहीं आया, मैं चुपचाप थी एकदम। हो सकता था कि चिल्लाते तो हम लोग को भी मार देता। ये तो इतना डरा के रखा था ना, पूछ लीजिए दीदी से, किसी से अगल बगल भी मेरे को बात नहीं करने देता। अब असल कहानी हम सुनाते हैं। दरअसल धनेश्वरी ने कहा था पति के दोस्त आए थे और कत्ल करके वो भाग गए। दहशत के मारे धनेश्वरी कमरे में बच्चों के साथ कैद रही, लेकिन ये सब झूठ था। जगजीवन के कत्ल की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी धनेश्वरी थी, जिसने सुहाग के कत्ल की तारीख भी वही चुनी जिस दिन दोनों की शादी की 10वीं सालगिरह थी। तो हमने उसकी जो वाइफ थी धनेश्वरी, उससे पूछना शुरू किया तो बार बार वह अपना बयान बदलने लगी। तो हमें थोड़ी शंका हुई कि ये बार बार अपना बयान क्यों बदल रही है। कभी वो बोल रही थी कि उसके दोस्त आकर के उसे पानी मांगा फिर मार दिया, और फिर बाद में वो कहने लगी कि नहीं मैं नहीं चाहती थी कि वो मर जाए। तो फिर हमें डाउट हुआ उस पर, फिर हमने उसको अपनी कस्टडी में रख के उससे पूछताछ और हमने जोर किया। तो उसको थोड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी था उस पूरे इंसिडेंट का। तो वो कुछ देर बाद वो टूटकर उसने खुद बताया कि उसने अपने पति से काफ़ी परेशान थी और शादी के बाद से काफ़ी आपसी लड़ाई मारपीट ऐसा वो करता था, काफ़ी पीने का भी आदी था। धनेश्वरी ने अपने जेवर बेचकर 50,000 रुपए सुपारी किलर तुषार को दिए कि पति का काम तमाम कर दो। इस बीच तुषार किसी केस में जेल चला गया। मार्च में कत्ल होना था, लेकिन अब तारीख बदली और तारीख रखी गई शादी की सालगिरह यानी 24 मई। इस क्रम में ये जो हमारा आरोपी है गोपी, ये बीच में अप्रैल में जेल चला गया था, तो उस वजह से ये पूरा वो नहीं कर पाया। लेकिन बार बार फिर इसकी पत्नी ये धनेश्वरी ने उसको कॉल करके बोला कि अभी तक काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया 24 तारीख को आने का, और 24 मई इसका खुद का सालगिरह भी था, 10वां सालगिरह था, और सालगिरह के दिन इसने ये घटने को अंजाम देने की प्रयोजना की। दरअसल शराबी पति की प्रताड़ना से धनेश्वरी परेशान थी, जो पति की कैद में रहती थी
और फिर शादी की सालगिरह पर रिश्तों का द एंड हुआ। जिस खौफनाक द एंड की कीमत ये मासूम बच्चे चुकाएंगे। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।